हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यारन स्टडी अड्डा। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ क्यारन स्टडी अड्डा में और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसे लाइक करें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोसेस आफ्टर ज्वाइनिंग की, मतलब जब आप ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद की क्या प्रोसेस होती है। या मैं अगर इन शॉर्ट बोलूँ तो जो आपका प्रोविज़न टाइम होता है या जो ट्रेनिंग पीरियड होता है 6 मंथ का या 1 ईयर का, तो उसके दौरान क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या आपको मिलता है, क्या नहीं मिलता है, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं जीएम ऑफिस से। आई मीन टू से, जैसे ही आपको पोस्टिंग लेटर दिया जाता है और आप उसे लेकर जब जीएम ऑफिस पहुंचते हैं, जो भी आपके रिगार्डिंग जीएम ऑफिस बोला जाता है पहुंचने के लिए, तो जब आप जीएम ऑफिस पहुंचते हैं तो वहां पे आप एक एप्लीकेशन लिखते हैं जीएम को कि मैं ज्वाइन कर रहा हूं और ऐसा ऐसा है, मतलब एक फॉर्मेलिटी होती है तो वो पूरी करते हैं। उसे पूरी करने के बाद जीएम के द्वारा आपका लेटर जो होता है तो उसे कंसीडर किया जाता है। उसके बाद एक टाइप बी फॉर्म को फिल कराया जाता है, जिसे बायोडाटा फॉर्म भी बोलते हैं। उसमें कुछ डिटेल्स वो फिल करनी होती है, जैसे कि ज्वाइनिंग से रिलेटेड जो डिटेल्स होती हैं, लाइक आपके कौन सी पोस्ट के लिए आपको ज्वाइनिंग मिली है और आपके फादर का नेम क्या है, मदर का नेम क्या है, एट्सेट्रा। ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आपको उस फॉर्म में फिल करनी होती है। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रोसेस आपकी वीटीसी को कंडक्ट कराया जाता है, जो कि 18 डेज़ की हो सकती है या हो सकता है वो इससे ज़्यादा भी हो या कभी कभी कम भी हो सकती है। वो अकॉर्डिंग टू पोस्ट डिपेंड करता है। तो वीटीसी क्या होता है, वो आपका एक ट्रेडिंग पीरियड होता है जो 18 डेज़ का होता है। सो वीटीसी में क्या होता है, यहाँ पे आपकी क्लासेस लगाई जाती हैं जहाँ पे आपको टाइम टू टाइम जाना इंपॉर्टेंट होता है। जो भी टाइमिंग दी जाती है उस टाइम पे आपको जाना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, काफ़ी कुछ चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। जैसे नेचर ऑफ वर्क सिखाया जाता है कि आपका वर्क कैसा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कंपनी के बारे में बताया जाता है। ठीक है, और क्या वर्क आपको परफॉर्म करना है, क्या वहाँ के सेफ्टी पर्पज़ हैं, क्या कौन से बड़े इशूज़ हैं जिस पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, वो सारी चीज़ें, सैलरी का पूरा स्ट्रक्चर बताया जाता है, कौन कौन से हॉलीडेज़ आपको मिलेंगे, क्या नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, वो चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ लीव्स बताई जाती हैं, जैसे कि आप कौन कौन सी पे लीव होती है, एक पेड लीव होती है, एक सीएल होती है, तो ऐसे ऐसे कई टाइप की होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बताई जाती हैं। ठीक है, तो मतलब अपन ये बोल सकते हैं इन शॉर्ट, अगर आप बोले कि जो 18 डेज़ की जो क्लासेस होती हैं उसमें फुली आपको पूरा एनसीएल के बारे में बताया जाता है, ए टू जेड, स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, चाहे वो नेचर ऑफ वर्क से रिलेटेड हो या किसी और से। कई अच्छे लोग और भी कुछ जो वहाँ के अथॉरिटेटिव पर्सन होते हैं वो भी आते हैं कभी कभी लेक्चर लेने के लिए। कुछ आपको स्पेशल एडवाइस अगर उनको देनी होती है तो वो देने के लिए आते हैं। कुछ आपके इंट्रैक्शन, जैसे इंट्रैक्शन भी आपके कराए जाते हैं कुछ लोगों से। तो ऑलमोस्ट हम इतना क्या बोल सकते हैं कि 18 डेज़ तक आपका ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। आफ्टर दैट, जैसे ही आपकी वो 18 डेज़ या 14-16 अकॉर्डिंग टू वर्क, जैसे ही आपका वो कंप्लीट होता है उसके बाद आपको अलॉट कर दिया जाता है वो प्लेस जहाँ पे आपको जॉब करने के लिए जॉब करना होता है। अब वो चाहे वर्कशॉप हो सकता है, फील्ड हो सकती है, या कहीं भी हो सकता है, जहाँ भी आपको अलॉट किया जाएगा वहाँ पे आपको भेज दिया जाता है। आप ये बोल सकते हो कि एज अ प्रैक्टिकल वर्क के लिए आपको भेज दिया जाता है, ताकि आप वहाँ पे जाके चीज़ों को अच्छे से और अच्छी तरीके से सीख पाएँ। जब आपको फील्ड में भेजा जाता है तो वहाँ पे आपको जो काम, जैसे अगर मैं एक डंपर ऑपरेटर की बात करूँ, तो अगर डंपर ऑपरेटर का जो वर्क है वो है गाड़ी को चलाना, तो वहाँ पे उस टाइम पे आपको गाड़ी चलाने के लिए नहीं दी जाएगी, मतलब डंपर को ऑपरेट करने के लिए नहीं दिया जाएगा। उस टाइम पे आपको किसी सीनियर के साथ बैठाया जाएगा, आपको सिर्फ देखना है। उस टाइम पर आपके हाथों में कोई मशीन नहीं दी जाएगी। उस टाइम पर सिर्फ आपको अपने सीनियर के साथ बैठ के उन चीज़ों को देखना है कि क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं, इन सब चीज़ों को देखना होता है। एक बात आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है कि इस जो ये ट्रेनिंग पीरियड होता है, इसके दौरान आपको कोई भी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो अगर आप गलती करते हैं तो वो आपको वहाँ से निकाल सकते हैं। और जब तक आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है तब तक जो संडे होता है वो एज अ हॉलीडे काउंट होता है, उसका आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं मिलते हैं। सैलरी में आपके एक्स्ट्रा चार्जेस उसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। तो जो संडे होता है वो एज अ हॉलीडे काउंट होता है। ठीक है, 6 मंथ तक। फिर इसके बाद ये तो आपको पता ही कि संडे का फिर डबल मिलता है, और जो गवर्नमेंट हॉलीडे होते हैं उसका ट्रिपल मिलता है। तो ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों की बातें अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
मतलब अगर मैं एक तरफ से बोलूँ ना तो 6 मंथ तक जो ट्रेनिंग पीरियड होता है तब तक तो आपके मज़े होते हैं, सीधे सीधे अगर बोलूँ तो। क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ आपसे काम नहीं कराया जाता, सिर्फ आपको मेंटली फोकस करना होता है, फिज़िकली ऐसा कोई वर्क आपसे नहीं कराया जाता है। चलिए फिर, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, क्या चीज़ें होती हैं और क्या चीज़ें नहीं होती हैं। और अब जो भी सैलरी स्ट्रक्चर है बिफ़ोर ट्रेनिंग पीरियड, सॉरी मतलब ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड में क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहता है और आफ्टर दैट क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहता है, इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि अगर मैंने इसमें बात की तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। तो चलिए फिर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अगर इसके बाद भी आपकी कोई भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग, या फिर कोई भी क्वेरी आपके मन में है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आप मैम इस पे वीडियो बनाइए, तो मैं उस पे वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी आपके लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके। और एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो एकदम ट्रू इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि वो किसी के एक्सपीरियंस के थ्रू आपको दी जा रही है, जो वर्कर्स वहाँ काम करते हैं। आप ऐसा बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, इतनी डीपली इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं मिलेगी। फिर चलिए फिर वेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।